दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर मैं ये लेके चलूँ कि यहाँ से आपके सरहदी रूप में क्वेश्चन बनने की 100% उम्मीद है, तो आई थिंक आपको ये श्रृंखला अच्छी लगेगी और साथ ही इसका आंसर मेरे साथ देते हुए चलेगा। देखिए, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, पहला ही प्रश्न है, शब्द पैटागॉजी का अर्थ क्या है? ये बच्चों का मार्गदर्शन करना होता है, या बच्चों का नेतृत्व करना होता है, या बच्चों को शिक्षित करना होता है, या बच्चों को समझाना होता है, क्या होता है? बताइए। चलिए, जिसे भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं अभी इसी पे पढ़ाई पे ध्यान हूँ, तो मैं आपके कमेंट बाद में देखूंगा। चलिए, आंसर दीजिए बच्चों, आप जो भी। बच्चे को समझना। ऑप्शन डी। ज़्यादा देर मत करो, फटाफट आंसर देते चलिए बेटा। सर ए। सर डी। सर डी। देखिए, आपका आंसर गलत है। ठीक है, जो ऑनलाइन जो भी देख रहा है वो भी आंसर दे। जो शब्द है ना, पेडागोजी का अर्थ क्या है, तो उसका जो सही अर्थ होता है वो कहता है कि ऑप्शन बी, बच्चे का नेतृत्व करना होता है। ठीक है, अब बच्चे को समझाना आप कैसे समझाओगे? आपने कहा कि कोई करे शिक्षित करना, तो बेसिकली हम क्या करेंगे? पहले बच्चे का नेतृत्व करना होता है। ठीक है, चलिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित का अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र किस चीज का अध्ययन करता है? शिक्षा का, छात्रों का मार्गदर्शन करना होता है, सीखने की प्रतिक्रिया है, या फिर डी आपकी शिक्षण विधियां हैं? बताइए। डी ऑप्शन को। जितने भी ऑनलाइन बच्चों देख रहे हो इसका आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये। चलिए, आंसर देने में असमर्थ हो? सी सी। ए, मुझे लग रहा है तुम आंसर देने में असमर्थ हो। ठीक है, देखिए, सर सी। गलत है। शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित का अध्ययन करता है। शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तुम्हें तो ये पता नहीं, अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो। ये जो करता है आपका शिक्षण गतिविधियों का करता है। शिक्षण गतिविधियों का क्या करता है? अध्ययन करता है, इसलिए शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। तो याद दीजिए, जितने भी शिक्षण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से धड़ाधड़ देते हुए चलिए, दे रहे थे, अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है? ए है नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। सर मात्रात्मक। मात्रात्मक बी। सर। बी? सर बी। तो बी ना, मात्रात्मक कह रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है मात्रात्मक। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि है। तो आपका जो तीसरे नंबर का जो टॉपिक है, या फिर दूसरे नंबर का टॉपिक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, या विकासात्मक विधि, या सांख्यिकी विधि? बताइए कौन से हो सकती है? बच्चों, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये। मूर्ख दर्शकों की तरह आप देख रहे हैं मगर आंसर नहीं देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। चलिए बच्चों, सर सी। आंसर दो। सी। सर ए। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि। और बच्चे और भी बताओ। सर बी। बी? इतने ही बच्चे हैं इसमें? प्रेमा जी, आंसर नहीं देना है? तेरिया सी। चलिए, वैष्णवी, आपका आंसर क्या है? सर ए। ठीक, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका जो है सी।
ठीक है, जो चौथे की तरफ गया है वो एकदम सही है। ये कह रहा है बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी जो गतिविधि होती है वो विकासात्मक विधि होती है। अब विकासात्मक ये सोचे ना कि बच्चे की वृद्धि कैसे होगी, विकास का अध्ययन कैसे होगा, उसको विकासात्मक विधियों के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, उसको सबसे अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। ये सबसे अच्छी विधि होती है विकासात्मक, ठीक है, किस तरीके से उसका विकास हो रहा है। ठीक, इस चीज़ को लेके चलिए। अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि सीखने की प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। ये आईटी या आईसीटी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। देखिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत समय लगा है क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप आंसर दीजिए इसका। सर बी। BICT। ICT। बिल्कुल ठीक है, सर बी बी। का क्या है, आईसीटी, बिल्कुल सही है। पूर्व में भी इसको पढ़ा रखे हमने। चलिए अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है, विकास में PSRN शब्द का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा, आपके अनुकूल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो PSRN शब्द का तात्पर्य है समस्या समाधान तर्क और संख्यात्मक, समस्या समाधान संबंध और संख्यात्मक, या अवधारणात्मक कौशल तर्क संख्यात्मक, या फिर डी अवधारणात्मक कौशल संबंध और संख्याएं। बताइए क्या हो सकता है। जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, मूर्ख दर्शक मत बनिए, फिर पुनः कह रहा हूँ। सर सी। 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 सर ए। नहीं बेटा, गलत है, ये सी एज ए राइट आंसर है। सर बी। नहीं, सी एज ए राइट आंसर। अवधारणात्मक कौशल तर्क और संख्यात्मक क्या होता है, ये PSRN का ये जो शब्द है इसका तात्पर्य ये होता है, ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख पाए, यहाँ पर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन की शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बताइए ABCD। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन करके है, अंतःदृष्टि या परीक्षण और टूटी, या फिर शास्त्रीय कंडीशनिंग करके है। तो बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए। सर सी परीक्षण और त्रुटि। सर सी परीक्षण और त्रुटि। तो बिल्कुल ठीक है। सर सी। अब ये जब अपनी अपनी गलतियों से सीखता है, जब हम परीक्षण करेंगे जहाँ पर टूटियां हो रही हैं, हम उसमें ये ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, सही है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, ये 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि 8वें नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि व्यक्ति की क्षमताओं में रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें, या फिर पाठ्यक्रम को व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करने का प्रयास करें, या सी और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। कोई आइडिया। सर सी। सर सी। सी। सर ए बी सी। दोनों। बहुत देर में आपका रिप्लाई आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। 9वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से जोड़ना चाहिए। पता नहीं, पहले से ही पता है, जानने को इच्छुक, या जानने को तैयार नहीं। तो बताइए क्या हो सकता है। फटाफट आंसर जानने दीजिए। को इच्छुक। हैं? सर सी। जानने की इच्छुक। सी। सी। देखिए बिल्कुल गलत है। सर सी। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है ये बी, पहले से ही पता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है कि बी ऑप्शन। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस
इस नई जानकारी को छात्रों से जोड़ना चाहिए जो पहले से ही उन्हें जो पता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10वें नंबर के प्रश्न को। यह कह रहे हैं कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और जो कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की आईक्यू क्या होगी? 125, 80, 120, 100। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आंसर दीजिए। सर 125। सर 100 सर 125। 125 कह रहे हो? जी सर। हाँ जी। और बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं? ये वाला पोर्शन पढ़ा है आपने? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जी सर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 125 ही राइट है। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये कह रहा है 11वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है विकास एक जैविक प्रतिक्रिया है, या फिर विकास एक मात्रात्मक प्रतिक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया है, या डी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रतिक्रिया है? बताइए। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। सर बी। सर बी। बी। ठीक, और बच्चे गिव अप कर रहे हैं ना? चलिए, ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, विकास एक मात्रात्मक मात्रात्मक है, गुणात्मक भी है, तो बी ऑप्शन। ये सी नहीं, आपका बी ऑप्शन एज ए राइट आंसर है कि इसमें से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है क्या है? ये विकास एक मात्रात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, आंसर बी। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शैक्षणिक डोमेन में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं है? बातचीत कौशल, ये बहुविकल्पी प्रश्न, या परियोजनाएं, या फिर मौखिक प्रश्न है? चलिए आंसर दीजिए। देखिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि आपका कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो। चलिए बच्चों, आप लोग बताइए। सर डी। डी। और बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एज ए 12वें का ऑप्शन डी। और बताओ। सर डी। बिल्कुल भी गलत प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। जो 12वें का डी नहीं है, ये क्या है? सर ए। सी है। सी परियोजनाएं परियोजनाएं आएगा। ठीक है, तो इतनी देर में आंसर मत दीजिए, परियोजना आएगा तो आंसर दीजिए फटाफट। यहाँ पर 13वें नंबर का जॉन डिविक के अनुसार स्कूल एक डेडस संस्था है और शिक्षा एक डेडस प्रतिक्रिया है। सामाजिक या सामाजिक, दार्शनिक या पर्यावरणिक या मनोवैज्ञानिक, क्या हो सकता है? हाँ बताइए, क्या क्या कह रहे हो? फिर से बताओ। वैष्णवी, आपने क्या कहा बेटा? बताओ। बी है सर इसका, बी। वैष्णवी बताओ, आंसर क्या है इसका? प्रेमा जी। सर ए। तो इतनी देर में कोई प्रॉब्लम है जो ये मुंह के अंदर जो बोल नहीं पा रही हो, या तो क्लास लैपटॉप हो जाओ बेटा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है? ए एज ए राइट आंसर है। यहाँ पर आ जाएगा डॉन डिवी के अनुसार स्कूल एक क्या है? सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक, या फिर विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या मंदबुद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है? क्या हो सकता है? सर विकलांग के लिए शैक्षिक है बी। सर बी। सर ऑप्शन बी। बी राइट आंसर। सर बी। बिल्कुल सही है। जहाँ पर हम विशेष शिक्षा का मतलब ही होता है, आपने देखा होगा जब विशेष बीएड होता है तो विशेष बीएड क्या होता है? जो विकलांगों के लिए होता है, कोर्स चलाया जाता है। तो ये जो विशेष शिक्षा संबंधित कहेंगे तो ये आपका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न है।
बहुविकल्पी प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें से एक ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। सभी विकल्प उपयुक्त प्रतीत होते हैं, या फिर कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित त्वरित मूल्यांकन संभव है, या फिर केवल एक ही विकल्प सही उत्तर है। तो क्या हो सकता है? राइट आंसर इज सी सर। और बताइए। सर ए। और लोग ए सर ए। जो भी ऑनलाइन आंसर देख रहा है वो भी आंसर दीजिए इसका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर जो ए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ए एज ए राइट है। यहाँ पर अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से क्या कर सकता है? पेपर तैयार कर सकता है। ये कथन इसमें हमने क्या ढूंढना था? जो सत्य नहीं है, ये कथन हमने इसमें ढूंढना था। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जॉन डेविक के अनुसार स्कूलों को छात्रों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। जो आपका पहला जो टॉपिक है, यूनिट है, वहीं से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शोध, या फिर भावी जीवन, या फिर वर्तमान जीवन, या उद्यमिता। टर्मिनाओ। चलिए, जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है बच्चों आंसर सर दीजिए। ये है सर, इसका ए शोध। एक शोध, यहाँ पर ए का शोध लिखा है ये। चलिए, आपने आंसर दे दिया। यस सर। चलिए और दीजिए बच्चों। अभी तक आंसर बड़े। सर सी। और गर्ल्स क्या हो गया? सर भावी जीवन। सर बी सर बी तो बड़ी इतनी एक तो आपका ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये बताइए पहले। आपने ये जो आपका पहला जो टॉपिक है, ये जो जॉन डिविक का पढ़ा है, आपने दिया हुआ है ना कहीं ये जॉन डिविक आपके प्याजे ये दिए हुए नहीं दिए हैं? पढ़े थे आपने? नहीं पढ़े। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये जॉन डिविक के अनुसार स्कूलों को छात्रों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। आपको भावी जीवन के लिए कह रहे हो आप? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना है। वर्तमान क्या, भावी जीवन क्या हो सकता है? आपको वर्तमान को देखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। पढ़ना थोड़ा सा, कितनी तैयारी चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान कराता है? प्लेसमेंट, या फिर योगात्मक, या निरंतर में डायग्नोस्टिक? बताइए। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को। तो दोबारा फ्लाइट मोड में जाओ, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाओ। बताइए बेटा, जिसे दिख रहा है बताइए। सर डी ऑप्शन, डायग्नोस। सर डी सर डी डी बिल्कुल सही है। 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि 18 नंबर का प्रश्न है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की क्षमता कम होती जाती है। शक्ति, गति, गुणात्मकता, या फिर मात्रा? चलिए। शक्ति। सर बी सर बी। सर बी इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है बेटा। चलिए 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देख पा रहे होगे, शिक्षक ना सॉरी 19 का है, एक विद्यार्थी की कलात्मक आयु और मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये बताइए, ये सामान्य से मंद बुद्धि, या फिर सामान्य बुद्धि, या श्रेष्ठ बुद्धि, या प्रभावशाली? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। और बताइए, और मूर्खों की तरह यहाँ पर जुड़े हैं। जो नहीं बता सकता तो लेफ्ट हो जाओ। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए बच्चों। यहाँ पर सही का आपने ऑप्शन बी एज ए सामान्य बुद्धि मैंने ऊपर वाला समझा था, तो
सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि। ठीक है, अब हम बात करेंगे 20वें नंबर का प्रश्न है, सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अज्ञान, शक्ति, पुरस्कार, प्रशंसा। सर सी। अब पुरस्कार सर। सर प्रशंसा। सी। सी सर सर पुरस्कार पुरस्कार। है। सर सी। सी। रवि जी, तुम्हारा क्या कहना है इसमें? बी सर। बताओ। इसका जो राइट आंसर है ना, आपने पुरस्कार कहा, तो पुरस्कार गलत उत्तर है। इसका जो सही उत्तर है प्रशंसा। जो गया था पहले उसने भी फिर सी की तरफ मुड़ गया था, तो प्रशंसा ही सही है। 21वें नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म मोटर गति के संबंध में तीन अन्य कौन सा भिन्न है? सूक्ष्म मोटर गति के संबंध में अन्य तीन कौन सा भिन्न है? कह रहा है जॉन डाइट जॉइनिंग करके है, सुलेख या फिर हस्तलेखन या फिर फलों और सब्जियों को अलग करना। क्या होता है? सर ए, डाइट जर्नी। ए। चलिए और बताओ, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी बताइएगा बच्चा। सर ए। ए। सर डी। इसका जो राइट आंसर है, सर मैंने डी कहा, हाँ, मैंने डी। देखिए इसमें क्या है, डी ऑप्शन एज ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, ना कि ए। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पर 22वें नंबर का प्रश्न है कि प्री प्राइमरी स्तर पर लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है, तो यह सीखने के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि या कंडीशन या फिर अंतर्दृष्टि या फिर नकल? ए है सर इसका आंसर। ए। सर ए। ए। सर ए। सर ए। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कंडीशन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 23वें नंबर का प्रश्न है। देखिए, एनिमल के अनुसार शिक्षा में सबसे महान कार्य है, तो क्या विचार, उद्यमी या एक अच्छा नागरिक या फिर तर्कशील व्यक्ति? डी है सर आंसर। डी। सर डी, तर्क शक्ति। सर डी। चलिए, डी कह रहे हो ना, तो आपका अगर मैं बताऊं, ये एमएल के अनुसार अगर हम बात करें तो आपने अगर इनके बारे में पढ़ा होगा, तो शिक्षा में सबसे महान कार्य कहते हैं। तो शिक्षा में एक महान कार्य क्या होता है? एक अच्छा नागरिक बनाना ही सबसे महान कार्य होता है। तर्कशील क्या होगा? तो जो बिना पढ़ा लिखा हुआ है वो भी तर्कशील वो तर्क दे सकता है वो भी। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण करना, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वें नंबर का प्रश्न, किसी परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? विषय, अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रश्नों का प्रारूप या शिक्षण समय? सर डी। शिक्षण समय डी। सर डी। डी ना, तो इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 25वें नंबर के प्रश्न। इसमें समस्या समाधान और निर्णय लेने सहित विचार प्रतिक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये शिक्षा शास्त्र, शिक्षा ज्ञान मीमांसा या संज्ञानात्मक विकास? तो क्या कहा जा सकता है? ज्ञान मीमांसा सी। सर ज्ञान मीमांसा। सर घी सी। सी। तो सभी ने आंसर दे दिया ना, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, यह संज्ञानात्मक विकास, ये राइट आंसर डी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 26वें नंबर का प्रश्न।
मनोविज्ञान एक डैश है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। सर सी चेतना का विज्ञान। सर व्यवहार का विज्ञान। डी सर डी डी व्यवहार सर का बी विज्ञान। होगा, मन का विज्ञान बी। सर मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। सर डी है। इसका जो राइट आंसर है व्यवहार, सर, डी। व्यवहार का विज्ञान है। आपने मेरे से कहा कि यहाँ पर आप इसको हम जोड़ते हैं, मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। अब ये आपने कैसे तर्क मारा बताओ तो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करो। चलिए, अभी तक भाई जी आप जितना भी पढ़ रहे थे ना, आप अभी तक आप कहीं पर भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे, इसलिए आप थोड़ा पिछड़े हुए हो। तो जहाँ पर भी हो सकता है पहले ऑनलाइन कुछ ग्रुप में स्टडी करो। पहले जहाँ पर भी मिलता है ग्रुप में, कोई भी ऑनलाइन क्लास चलती है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, वहाँ पर पहले ऑनलाइन जाओ तो वहाँ पर ये पता चलेगा 10 जनों के सामने जब हम ऑनलाइन टेस्ट देते तब हमें पता चलता है यार हम तो कहीं है ही नहीं, बच्चे इतने अच्छी तरीके से आंसर देते। कभी भी अपने आपको अगर स्वयं का आपने वो करना है ना मूल्यांकन, तो 4-5 लोगों के साथ बैठ जाओ कहीं पर मॉक टेस्ट में, तो पता चल जाएगा कि यार मैं कितना पीछे हूँ, चार बच्चों से कितना पीछे हूँ, तो वहाँ पर ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना। चलिए 27वें नंबर का प्रश्न, किसी विशेष योग्यता का जिनका अधिकार बार उपयोग किया जाता है वह उतनी ही डैश हो सकती है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी विशेष योग्यता का जितना अधिकार बार उपयोग किया जाता है वह उतनी ही डैश हो सकती है। कमजोर हो सकती है, मजबूत हो सकती है, कम महत्वपूर्ण होगी या अधिक महत्वपूर्ण। सर बी। सर बी मजबूत। सर मजबूत होगी। बताइए। सर बी। और डी है सर। और बताइए, कोई इसको ड्रॉप करेगा क्वेश्चन को। देखिए पहले ही बता रहा हूँ, अभी यहाँ तुम्हारे कितने भी प्रश्न अगर गलत हो जाएं, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आप लोग भी ये सोच लीजिए, यहाँ चाहे जितनी भी श्रृंखला हमारी है यहाँ पर आपके सारे प्रश्न गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वहाँ पर जब परीक्षा हॉल में बैठोगे तो एक तो परीक्षा का आप पे दबाव बनेगा, और क्योंकि प्रेशर रहेगा तो कोई क्या करना, ये करना कि मैं जो भी प्रश्न करूँ वो एकदम सटीक करूँ, जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दीजिए। जहाँ पर माइनस मार्किंग लगेगा तो बहुत बुरे फंसते हैं लोग, तो याद रखना इस चीज़ को। चलिए, इसका आंसर जो आपने कहा कि बी मजबूत सही है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखिए 28वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा प्रेरणा का कारक नहीं है। एक पुरस्कार है, प्रोत्साहन है, प्रशंसा है, अभ्यास है। डी है सर इसका। सर डी। डी पक्का है? सर डी। चलिए बिल्कुल सही है, सर डी। एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 29वें नंबर का प्रश्न है, कोई विशेष योग्यता जितनी अधिक देर तक अप्रयुक्त रहती है उतनी ही डैश हो जाती है। कमजोर हो जाती है, मजबूत होती है, कम महत्वपूर्ण होती है, अधिक महत्वपूर्ण होती है। सर ए कमजोर। कमजोर। सर कमजोर। सर कमजोर। सभी का यही आंसर है, बिल्कुल सही है कि कमजोर हो जाती है। यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको पढ़ लेना, रट लेना। 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्व बचपन या फिर शैशवावस्था या बाद का बचपन या पूर्व किशोरावस्था, क्या होती है? शैशवावस्था बी। सर पूर्व बचपन। ए ऑप्शन है। सर पूर्व बचपन। यहाँ पर ऑप्शन ए। ये जो बच्चों कुछ बच्चे, पूर्व बचपन। ये बिल्कुल सही है, पूर्व बचपन। ये शैशवावस्था है भाई, पहले ये मैं इस पर से फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पहले ये वाला पार्ट को खोल लीजिए। कौन सा टॉपिक है? तीसरा टॉपिक है ना आपका, ये है ना? यूनिट 2 है। है दूसरा है? सर दूसरा वाला सीट। हाँ ये दूसरा है, सर दूसरा दूसरा है। दूसरे का यहाँ पर देख लीजिए, एक चार्ट बना लिया, अभी भी कोई देरी नहीं हुई, एक चार्ट बना लिए। मैं शैशवावस्था कौन से आयु से कितने आयु तक होती है, उनकी IQ लेवल क्या होता है, मंद बुद्धि कितना होता है, ये कितना होता है, एक तरह ये चार्ट बना लोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे। तो याद रखना। अब मैं कह दूं कि ये पूर्व किशोरावस्था का वो समय बताइए, कितने
आयु से कितने आयु तक का रहता है? तो आप नहीं बताया सहसावस्था कब से कब तक रहती है, बताओ। ये हो सर जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। अब ये देख, जन्म से 2 वर्ष अरे तक। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अभी जितने भी बच्चे हैं इसमें से अनुमान लगा ही लिया होगा कि कितने बच्चे इससे निकलेंगे। ठीक है। मैं 10 तारीख को मैं जिस दिन आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा, उस दिन उसमें प्रतिभाग करना। मैं उसी दिन डिक्लेयर कर दूंगा कि कौन सा बच्चा निकलेगा, कौन सा बच्चा नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे दूंगा। आपने पहले मेरी वीडियो देखी होंगी, बहुत से बच्चे पहले से ही कमेंट करते हैं कि अरे तेरी तो ऐसी काली जुबान है, जो तू कहता है वो होता है। पढ़ा होगा, सब लोगों ने सुना होगा। क्यों रवि जी, आपने तो सुना ही होगा, बहुत से कमेंट मेरे को आते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि 31वें नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त और तर्क और विवेक कौशल का विकास करते हैं। कौन से कहते हैं? संवेदनशील गतिशील चरण, या फिर पूर्व परिचालन चरण, या फिर औपचारिक परिचालन चरण, या फिर कठोर परिचालन चरण? बताइए। जीन पियाजे आपके उसमें दिया हुआ है। सर डी। डी। सर सी है औपचारिक। सर सी सर औपचारिक परिचारण चरण। सर सी। और बी आंसर सर, बी। सर डी मेरा। ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। मैं कह रहा हूँ ना, पहले जितने भी लड़के हैं बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है। अब मान लीजिए अभी तक जितने बच्चों ने आपने, मैं देख रहा हूँ कि लड़कों के जितने भी प्रश्न आप माइनस करते हुए चल लो अपने प्रश्न हैं, तो बहुत डाउन हो जाओगे, इतना ध्यान रखना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। शिक्षक विद्यार्थी के समूह व्यवहार का अध्ययन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा करता है? साक्षात्कार, प्रयोग, केएस इतिहास, केवल इतिहास के लिए, या फिर अवलोकन? बता सकते हैं कि क्या हो सकता है? चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है सर, बच्चा आंसर दीजिए। सी। ये वैष्णवी केस इतिहास। वैष्णवी आपने कहा ना? सर सी। सर और बॉयज, बॉयज क्या कर रहे हो बताओ? जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, आप बताइए। देख पा रहे होगे मेरी क्लास में कितने होशियार बच्चे हैं। चलिए बताओ। सर सी है, केस केस इतिहास। केस इतिहास। आपने कहा कि सी है इसका केस इतिहास, ठीक है ना। चले मुझे बताओ, एक तो अभी कहा था आपने केस इतिहास, तो बताइए ये क्या होता है, इसको समझाओ तो थोड़ा मुझे। सर हम किसी बच्चे के पुराने जो रिजल्ट हैं उसमें उसके प्रोग्रेस कैसा है, मतलब किस विषय में उसके कितने नंबर हैं, उससे पुराने मतलब उसकी पुरानी क्लासेस के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी किस विषय में अच्छा है। केस इतिहास एक तरीके चलिए से। यहाँ पर एक अभी कहा था कि ए बी आंसर दिया था। बेटा बताइए, ये वैष्णवी आपने जो आंसर दिया था उसको बताओ था, आपने किस आधार पे कहा था? सर मैंने तो सी बोला था सर। हाँ चलो, सी आपने बोला था, तो बताओ इसको क्यों बोला आपने, किस आधार पे बोला, बताओ। सर केस स्टडी में बच्चे का जो ऑल ओवर उसका व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन मुख्यतः निम्न में से किस विधि द्वारा करता है। आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ लियो, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, अवलोकन। अवलोकन। तो इतनी देर में आंसर नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है अवलोकन। क्या होगा जब ये समूह में होगा, अवलोकन किसको देखेगा, किस प्रकार से बच्चे कर रहे हैं, तो उस पर क्या है, एक तरीके से निगरानी अवलोकन करेगा, कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है समूह में, यही तो होता है। अब यहाँ पर अभी हम समूह में इतने बच्चे जुड़े हैं, अब इसमें अवलोकन हो रहा है ना आप लोगों का, जो लड़के हैं जो आप लड़कियां हैं जो भी आंसर दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी क्षमता कितनी है। इससे अवलोकन स्पष्ट तौर पर हो रहा है, कहीं ना कहीं तरीके ये बोल सकते हो कि मूल्यांकन हो रहा है, लड़के कितने पीछे हैं। तो बहुत से लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते, उसका नतीजा यही होता है।
अब 33वें नंबर का प्रश्न है। सर मतलब हाँ बोलिए। सर अगर जैसे एक बच्चे के बारे में पूछेंगे तो तब ये आंसर सही होगा ना हमारा, अगर हम एक बच्चे के बारे में बात करेंगे तो। जहाँ पर ये शब्द नहीं आएगा, ठीक है, जहाँ पर आएगा कि जो ये कह रहा है कि जो शिक्षा से संबंधित अगर विद्यार्थियों को जो उसका व्यवहारिक ज्ञान या उससे संबंधित जो अगर हम उसको पढ़ाने की अगर बात करें तो वहाँ पर केस स्टडी आएगी, जो अभी आप लोग बोल रहे थे कि उसको संपूर्ण ये तमाम चीज़ें उसकी गतिविधियों के बारे में जाना जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझो। चलिए 33वें नंबर का प्रश्न है कि बच्चे आमतौर पर डैश डैश और डैश डैश चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। संवेदन मोटर या पूर्व संचालात्मक या फिर औपचारिक परिचालन या संवेदित मोटर या फिर या पूर्व परिचालन या मोटर ठोस परिचालन या फिर ठोस परिचालन या फिर औपचारिक परिचालन, क्या हो सकता है बताइए। बच्चों जो भी ऑनलाइन देख रहा है आंसर दीजिए। आप लोगों की भी कंडीशन खराब है। सर अहंकारी तो बच्चा पूर्व परिचालन में होता है। मैं जो आंसर दो इसका, मुझे वो एक्सप्रेशन मत दो, जिसमें एक्सप्रेशन देने का समय था उस समय तो दिया। डी आंसर सर। हाँ अभी कितने लड़के? सर ए ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है, ठीक है। संवेदन मोटर और पूर्व संचालात्मक ये है सही उत्तर है ए, ठीक है। अब बढ़ेंगे 34वें नंबर के प्रश्न। इनमें से कौन सा बच्चे की भावनाओं को नहीं दर्शाता है, ये बताना है। खुशी, दुख, जिज्ञासा, सहनशीलता। चलिए आंसर दो बेटा। सर डी सहनशीलता। सर डी सहनशीलता। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी एज राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पुनः जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन रख दिया मैंने कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं होते हैं। ये पुनः मुझे लगता है रिपीट हो चुका है, हो गया ना? नहीं सर। चलिए अहंकारी नहीं रहते हैं, ये संवेदन गतिशील चरण है या फिर पूर्व परिचालन चरण है या औपचारिक परिचालन चरण है या ठोस परिचालन चरण है। चलिए बताइए 35 का क्या होगा? चलिए बच्चों सर सी। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी आंसर दीजिए। सर सी। हैं? औपचारिक परिचालन चरण। क्या कहा बेटा? औपचारिक परिचालन। हाँ ये सी। सही का है ना। मेरे को ये बताओ ना बेटा, इसमें प्रेमा आपने क्या कहा बेटा बताइए। सर सी का। चलिए ठीक, अब सर सी। चलिए सुनो पहले मेरे को एक सही उत्तर देना मेरे को। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, दिल से बोलना क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो मेरे को ये बताओ कि जो जीन पियाजे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पहले बताओ। पढ़ा है हाँ या ना? सर पढ़ा है। सर वैसे डीपली नहीं पढ़ा है पर क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यही मार यही खाते हो। जो कह रहा है ये जो लड़का कह रहा है कि पढ़ा है, क्या पढ़ा है फिर बताना बेटा आपने। वो दिख रहा है कितना पढ़ा है आपने, उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पढ़ना अलग होता है। मैंने एक वीडियो जारी करी थी, उसमें बोला था ना, एक सिर्फ पढ़ना होता है, एक कुछ पाने के लिए पढ़ना होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, किसी चीज को हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। बिल्कुल भी आंसर गलत दे रहे हो। जीन पियाजे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। प्रेमा जी क्या कर रहे हो, आपने जीन पियाजे डीपली क्यों नहीं पढ़ा? जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है गलत दे रहे हो आंसर। चलिए जो भी है, जैसा करोगे ऐसा भुगतोगे, मुझे क्या करना है, ठीक है। डी है जो ठोस परिचालन चरण ये होता है, याद है ना। ये क्या कह रहा है कि प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं रहते हैं। तो अहंकारी नहीं रहते, पहले क्वेश्चन को तो समझो ना कि क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, उसमें कहना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसे प्रश्नों को हाथ भी मत लगाया करो, चाहे यहाँ पर हो वहां पर हो। ऐसे बोल दो कि मुझे ड्रॉप कर देना है, ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर तुम्हारी आदत ऐसी रही ना कि यार नहीं ये हो सकता है, चलो मेरा तो 75 प्रश्न सही हो गए हैं, चलो 80 तक कर लेते हैं। 80 करने के चक्कर में नैया डूब जाती है, याद रखिएगा। चलिए कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? रचनात्मक, सहनशीलता, सोचना या कल्पना, बताइए। सर बी। बी बताए। बी बताए ना।
तो मैं थोड़ा सा ये आपको मैं ये कहना भी चाह रहा था, मैं ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर बहुत गलत हो रहे थे, यहाँ पर तो ठीक है कि तत्व नहीं है, सहनशीलता सही है। तो मैं वैसे भी आपसे वैसे भी बोलना चाह रहा था कि आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो याद रखना कि ठीक है ये सही है, इस चीज़ को मेरी ध्यान में गांठ पाड़ लेना। चलिए, प्याजे के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण किस उम्र से शुरू होता है? 1, 3, 5 या ये जो 9 है या 7 है? ये देख लीजिए, 1 दिया हुआ है, 3 दिया है, 5 दिया है, ये 7 है ना? इसको 7 कहते हैं या क्या बोलते हैं? हाँ सर 7 है। हाँ, हाँ सर ये 7 है। चलिए बताओ फिर बेटा। सर डी ऑप्शन है। सर सर डी। डी ऑप्शन है इसका, हम्म, 7 से 11 वर्ष। बिल्कुल सही है, ठीक है, डी ऑप्शन है जो राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए, 95 शिक्षार्थी का कौन सा वर्ग असाधारण श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? शामिल नहीं है, याद रखिएगा कि जितना कम, मंदबुद्धि, सामान्य, में प्रभावशाली। सर ए। और बताओ बच्चों, एक ही लड़की आंसर दे रही क्या? सर जितना कम। हैं? सर ए। वैष्णवी, जितना कम ए। वैष्णवी आप बताओ बेटा। सर ए, सर ए। जितना कम, तो बिल्कुल गलत है। डाउट है मेरे को। डाउट रहने दे, डाउट वाले प्रश्न को छेड़ मत, ठीक है। ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य, ठीक है, याद रखिएगा आपका 38 का सी एज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुनः वही प्रश्न, इसी टाइप का प्रश्न शायद आ गया है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण किस उम्र में शुरू होता है? 5, 6, 7, 8। चलिए, सर हम्म, सर औपचारिक तो 11 वर्ष से शुरू होता है, 7 से 11, 11 के बाद से। हाँ सर 11 से ऊपर को होता है ना। सर संवेदी 0 से 2, फिर पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, फिर लास्ट वाला औपचारिक वाला 11 से 15 या उससे अबव। हाँ सर यही होता है। तो इसमें क्या होगा? इस वाले, इस जो ये सर इसमें 8 हो सकते हैं। इसमें 8 होगा। 8 होगा। देखिए यही प्रश्न ऊपर आ रखा है, देखिए बेटा, ये कह रहे कि ठोस परिचालन चरण की शुरुआत, आपने यहाँ मेरे से 7 कहा, ठीक है। अब यहाँ हाँ सर ये मूर्त है सर, ये हाँ, सर ये लास्ट वाली स्टेज है हाँ, औपचारिक ना, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, वो वाली थी 3rd स्टेज हाँ थी। ठीक है, ये इसका भी क्या है ऑप्शन सी, ये सातवां जो आयु है वही लेके चलोगे, 8वें वाला ये है जो आप कह रहे हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर 7वां सही है, ठीक है। अगर ये इस क्रम में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आता है अनुमान, तो यहाँ पर देख लीजिए 5, 6, 7, 8 दिया है, तो इस कंडीशन में आप 7वें को ही किक करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 40वें नंबर का निम्नलिखित में ऐसा कौन सा एक निपुणता अधिगम का तत्व नहीं है? निर्गुणता का जो अधिगम तत्व नहीं है, तो ये बताइए, वैकल्पिक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग या फिर शिक्षण के वैकल्पिक तरीके या बाल केंद्रित शिक्षण गतिविधि या फिर समूह शिक्षण। अब निपुणता अधिगम का तत्व नहीं है कह रहे हैं, चलिए इस प्रश्न को लास्ट करते हैं, ये श्रृंखला बहुत लंबी है, चलिए इसको यहाँ पर अंतिम करेंगे। चलिए बताइए, ज्यादा समय मत लो बेटा। सर ए वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग। चलिए आपने दे दिया, और बताओ। सर मेरा भी एक ही जा रहा है। ये
मेरे को जा रहा है ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो? चलिए इसका आंसर देते हैं बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, डी समूह शिक्षण है। ये क्या निपुणता अधिगम का तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा ये डी ऑप्शन है राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आज की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है। तो यहाँ